सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को महाराजा रंजीत सिंह की 181वीं बरसी पर 29 जून को करतारपुर राहदारी खोलने की पेशकश की, लेकिन भारत ने हस्बे रवायत तअस्सुब और गैर दोस्ताना रवैये का मुजाहिरा करते हुए सेहत, तकनीकी मसाइल और बरसात में यात्रियों के लिए नाकाफी सहूलियात का बहाना तराश कर ये पेशकश रद्द कर दी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को सिखों और उनके मजहब और गुरुओं का कितना एहतराम है। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों खालिस्तान मूवमेंट ने रेफरेंडम 2020 के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए खालिस्तान मूवमेंट के लीडर गोपाल सिंह चावला ने बताया कि बाबा गुरु नानक जी के खालसों ने राष्ट्रीय सिविक संघ, विश्व हिंदू परिषद और जनता पार्टी की बादशाहत के लिए आग और बारूद का ईंधन न बनने का फैसला करते हुए भारतीय फौज से इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं और अब तक 10,000 से ज्यादा सिख फौजी इस्तीफा देकर पुरअमन खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। उनमें से अक्सर ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतल्लिका इदारों से मिलने वाले अपने वाजिबात की भी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मूवमेंट पुरअमन है, लेकिन अगर हमारे रास्ते के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश की तो हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस हवाले से इस्तीफा देने वाले सिख फौजियों का कहना है कि वो ननकाना साहब, पंजा साहब, हसन अब्दाल, करतारपुर जैसी जन्मभूमि पर गोलाबारी तो दूर की बात, उन पर एक गोली तक फायर करने का नहीं सोच सकते। खालिस्तान अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा और ये मंजिल वो वादा है जो महात्मा गांधी ने 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पेशकश कबूल न करने की सूरत में सिखों को खालिस्तान की शक्ल में अलहदा रियासत देने का ऐलान करते हुए किया था। पंजाब के सिखों से आरएसएस को कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा करने के लिए जनरल हरबख्श सिंह की किताब को सामने रखना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जंगे सितंबर 1965 में लाहौर और कसूर सेक्टर के कमांडर थे और वो अपनी किताब वार डिस्पैचेस इंटो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 में लिखते हैं कि दौरान जंग एक शाम उन्हें इंडियन आर्मी चीफ जनरल चौधरी का इंतहाई खुफिया पैगाम मिला कि तुम फौरी तौर पर अपनी फौज को वापस दरियाए ब्यास के पीछे ले आओ। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह लिखते हैं कि ये पैगाम सुनकर चंद लम्हे तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये भारत के आर्मी चीफ का हुक्म नहीं बल्कि दौरान जंग दुश्मन की खुफिया एजेंसियों की कोई चाल है। अगर बहसियत वेस्टर्न कमांडर उस हुक्म की तामील करते हुए अपनी फौज लाहौर और खेमकरन से हटाकर ब्यास से पीछे ले आता तो फिर हमारे कदम पीछे ही हटते चले जाएंगे, जिसका मतलब साफ होगा कि सिखों का पंजाब अपने मुकद्दस तरीन गोल्डन टेम्पल समेत पाकिस्तानी फौज के रहमो करम पर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह मजीद लिखते हैं कि हर सिख ये सोचने लगा कि अगर 1965 की जंग में नई दिल्ली का हुक्म मानकर दरियाए ब्यास से पीछे हटाते तो हम सिखों पर क्या क्या आफतें ना टूटती। अब जैसे जैसे सिख नौजवान नस्ल लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की किताब वार डिस्पैचेस इंटो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 के इस बाब पर नजर पड़ती है तो बतौर सिख कौम ये सोच दुख और गुस्से में तब्दील हो रही है कि क्या हिंदू ब्राह्मण ने हमें सिर्फ अपने लाल किले की हिफाजत की खातिर बलिदान देने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, बात करें कि जिस तेजी से लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की ये किताब आजकल दिलचस्पी से ऑनलाइन पढ़ी जा रही है, भारतीय पंजाब और इंडियन फौज के मुख्तलिफ बटालियंस में फराइज अंजाम देने वाले सिख फौजी अफसरान सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी पाक भारत जंग का ईंधन बनना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय के गुंडों पर मुश्तमिल नरेंद्र मोदी मुतस्सब सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी तो पहले की तरह फौजी जनता को गोल्डन टेम्पल या दरबार गुरु गोबिंद सिंह के इर्द गिर्द रिडार या किसी जंगी इंस्टॉलेशन को भारतीय फौज के नुक्ता नजर से नस्ब करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि पाकिस्तानी पायलट्स आज भी सिखों के मुकद्दस मुकामात को निशाना बनाने से परहेज करते हैं। चंद बरस हुए हैं खालिस्तानी लीडर प्रोफेसर गुरजीत सिंह ने लीसा के ज़ेरे तमाम एक सेमिनार से खिताब में सिख हाजरीन से सवाल करते हुए पूछा था क्या इसराइल बैतुल मकदस के अंदर जंगी रडार नस्ब करता है, क्या ईसाई अपने वेटिकन सिटी में अपने पोप की रिहाइश गाह और दफ्तर से मुल्हिका किसी भी जगह पर कोई हसास नौयत का जंगी अड्डा बनाएंगे, और क्या हिंदुस्तान भर में किसी भी जगह पर मौजूद हिंदू मजहब के राम और सीता और विष्णु समेत मंदिरों के अंदर या मुल्हिका जगहों पर रडार स्टेशन कायम करते हैं। दुनिया भर से आए सिख हाजरीन का एक ही जवाब था कि ऐसा कहीं भी नहीं होता, जिस पर प्रोफेसर गुरजीत सिंह ने सिखों से कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह लाहौर कसूर सेक्टर से इंडियन फौज को ब्यास के हमारी तरफ के इलाके में ले आते तो हम सबकी तबाही और बर्बादी लाजमी थी। इंडिया की वो फौज जिसने एक भंडरावाला को मारने के लिए हमारे गोल्डन टेम्पल को अपने नापाक जूतों समेत ताराज किया
1965 की तरह किसी भी जंग में उन्हें अपनी जानें बचाकर भागते हुए इससे क्या गर्ज के सिखों के जानो माल और मुकद्दस मुकामात के साथ क्या होगा। प्रोफेसर गुरजीत सिंह का कहना है कि नई दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद ने 1965 की जंग सितंबर में अमृतसर की मुकद्दस तरीन इबादतगाह से मुल्हिका जगह पर अहम तरीन फिजाई रेडार स्टेशन इसलिए बनाया कि गोल्डन टेम्पल पाकिस्तानी फिजाइया का निशाना बने और हम सिखों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ आग लगा सकें। प्रोफेसर गुरजीत सिंह कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय जमीनी तोप से बचाव के लिए पाकिस्तान के ननकाना साहब, हसन अब्दाल, रंजीत सिंह की मड़ी या फिर करतारपुर के साथ अपने रेडार स्टेशन कायम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने हम सिखों के अमृतसर के मुकद्दस तरीन मुकाम गोल्डन टेम्पल से मुल्हिक आबादी में फिजाई रेडार स्टेशन कायम कर दिया ताकि वहां से पाकिस्तानी एयरफोर्स की मूवमेंट पर नजर रखी जाए। और ये सच है कि 1965 की जंग में अमृतसर के इस रेडार स्टेशन की वजह से पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। दुनिया भर में फैले हुए गुरु नानक जी खालसों के लिए शायद ये खबर नहीं हो, लेकिन ये सच है कि जंग सितंबर के छठे रोज 11 सितंबर की सपहर तंग आकर पाकिस्तानी फिजाइया ने अमृतसर के इस रेडार स्टेशन को तबाह करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसकी वजह से उसे बेपनाह रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था और उसकी तबाही के सिवा पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं था। सरगोधा के फिजाई हेडक्वार्टर उस मिशन पर जाने वाले तैयारे सेपर 86 के हवाबाज विंग कमांडर अनवर शमीम, स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी को खुसूसी हुक्म जारी हुआ कि अगर उस हमले के दौरान तुम्हें जरा भी अंदाजा हो कि उससे गोल्डन टेम्पल की किसी एक दीवार पर भी खराश आ सकती है तो अपना मिशन छोड़कर वापस आ जाना। भारत के रिटायर्ड सिख फौजियों ने अमृतसर के आज के बुजुर्गों से दुनिया भर में फैली हुई नौजवान सिख नस्ल इस बात की तस्दीक कर सकती है कि अमृतसर का फिजाई रेडार स्टेशन जब तबाह हुआ तो अमृतसर का कोई एक शहरी भी उससे हलाक या जख्मी नहीं हुआ था और गोल्डन टेम्पल से मुल्हिका गुंजान आबादी में कायम किए गए उस भारतीय रेडार स्टेशन पर हमले के दौरान इस ऑपरेशन के स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद जो उस रेडार स्टेशन को तबाह करने के लिए सबसे पहले अपने निशाने पर लपके थे, इसलिए शहीद हुए कि उन्हें शक हुआ कि इस गोलाबारी से सिखों के मुकद्दस गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंच सकता है। लम्हों के इसी शशोपंच की बेखबरी उन्हें दुश्मन की तैयारा शिकन गनों का निशाना बना गई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 के बाद से तकरीबन हर दूसरे दिन हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करते रहे हैं कि मोदी सरकार ने लद्दाख को माजी की रियासत जम्मू कश्मीर से जुदा करने वाला जो कदम उठाया है, चीन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। भारत को लद्दाख का चौधरी हरगिज तस्लीम नहीं करेगा। लद्दाख की तारीखी शनाख्त को मिटाने के फैसले के खिलाफ चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से रुजू किया। फ्रांस जैसे ममालिक के बाद सलामती कौंसिल उस मौजू पर बाकायदा और मीडिया के लिए खुला इजलास मुनक्कद करने की जरूरत न दिखा पाई। सफारतकारी नाकाम हो जाए तो फौजी कुव्वत को मुतहर्रिक करना पड़ता है। चीन ने इस ज़मन में मुनासिब वक्त का इंतजार किया। मई के मौसम ने उसे वो फिजा फराहम कर दी जब लद्दाख की चोटियों पर सरहदों की तकसीम को वाज़े तौर पर दिखाया जा सकता है। मोदी सरकार इस ज़मन में कत्तन बकरी नजर आई। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क में मीडिया को हकायक बयान करने की इजाजत नहीं मिली। कबूतर की तरह आंख बंद करते हुए बिल्ली की मौजूदगी को नजरअंदाज करने की काविश हुई। हम अपने असली दुश्मन की अपने समुद्रों से गहरे दोस्त के हाथों तजलील से जायज बुनियादों पर खुशी महसूस करते रहे, लेकिन हम में से कोई एक दानिशवर भी इस इम्कान को ना देख पाया कि लद्दाख की पहाड़ियों पर हुई खफत को कराची में दहशतगर्दी के जरिए भुलाने की कोशिश होगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे किस कदर प्रोफेशनल हैं कि सिर्फ 8 मिनट के अंदर भारत की लंबे अरसे से बनाई गई उस साजिश को नाकाम बना कर रख दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आने वाले कुछ अरसे में भारत मजीद इस तरह की पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर सकता है। उसके लिए पाकिस्तानी अवाम को और हमारे सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रहना होगा। दोस्तों भारत लद्दाख से तो हाथ धो ही बैठा है और 10,000 सिख फौजियों के इस्तीफे और खालिस्तान रेफरेंडम की रजिस्ट्रेशन भारत के लिए मौत का ऐसा परवाना है कि जिसके बाद भारत के टुकड़े टुकड़े होने के दिन शुरू हो जाएंगे और मजलूम कश्मीरियों को भी आजादी से सांस लेने का हक मिलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।